हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब 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 सारा स्वागत है। एंड गाइज, आज का व्लॉग एक्चुअली मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं भी डाल रही हूँ। रीज़न ये है कि ऑलरेडी इतना सारा रह गया है पढ़ने को, तो काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने क्लासेस अटेंड तो किया था, बट मतलब रिटन नोट्स वगैरह के साथ नहीं किया था। मैं जब गई थी घूमने मनाली वगैरह, तो मैं ईयरबड्स ली थी, तो उसमें मैं सुन लेती थी एयर ड्रॉप में। बट मैंने उतना लिखा नहीं था, और मैं ऐसी हूँ, जब तक मैं लिखती नहीं हूँ मुझे सब कुछ इतना इजीली ग्रास्प नहीं होता। अगर मैं एक बार लिख लेती हूँ वो चीज़ दिमाग में रह जाती है, तो मुझे वापस से आके करना था। बट एक बेनिफिट था कि मैंने पहले किया हुआ था, तो मैंने उसका स्पीड इंक्रीज करके कर लिया जैसे तैसे, और ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया मैंने। बट मैंने कोर्सेज भी लेट रजिस्टर किया था, तो जो मैंने पहले छोड़ा था वो भी मैंने काफ़ी हद तक कर लिया है। और दोबारा क्लास अटेंड किया, उसका एक बेनिफिट मुझे ये मिला कि जो नोट्स मैं मतलब ऑलमोस्ट एक लेक्चर में 10 पेजेस के करीब हो जाते हैं, वो नोट्स मैंने सिर्फ 2 पेज में कवर कर लिया। बिकॉज आइडिया मिल गया था कि हाँ, ये मेरा बेटा मेरे को आधार कार्ड दे रहा है, मेरा ही आधार कार्ड दे रहा है। और आज सुबह सुबह ही संडे है, तो आज आलता वगैरह लगा, तो लड्डू ने भी अपने पैर में आलता लगवाया मेरे से। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। सो गाइज, यहाँ आप लोग देख सकते हैं अब लड्डू के पैर में आलता। और यहाँ जस्ट मैंने अभी पोछा लगाया, क्योंकि मैं आलता लगाई थी तो मुझे पोछा भी लगाना था, और मैंने अपने पैर में भी आलता लगाया है। तो आप लोग कमेंट करना किस किस के वहाँ पे लगता है। बहुत सारे लोग बिहार के हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी है, और एक बीच है इसलिए क्योंकि मुझे जूती उती पहनना होता है, और कुछ लड्डू की वजह से ही ऐसा हो गया। और मुझे उतना ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह पसंद नहीं है, बट कभी कभी अच्छा लगता है, वरना अदरवाइज सिंपल ही अच्छा लगता है। सो गाइज, मैं बोल रही थी कि मेरे नोट्स वगैरह रह गए थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि दी, आप कोर्सेज कहाँ से कर रहे हो, कितने में लिया, क्या है वहाँ का सीन, आप बता दो। इवन मेरे बोलने के बाद एक जने ने RB 8 में एडमिशन भी लिया, मतलब कि उनका बैच 8 है, मेरा बैच 6 है, यानी कि मेरे बाद जो दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है उसके बाद वो है उसमें। सो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार मेरा हेल्पफुल रहा वीडियो, किसी ना किसी के लिए तो हेल्पफुल रहा। बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, बिकॉज वो लोग मुझे कमेंट में क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, एंड एज यूजुअल मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। अब मुझे नुकसान तो हो चुका था मनाली जाने का, बट मैं अब कहीं नहीं जाने वाली हूँ, हिलने वाली नहीं हूँ। मैं वैसे भी नहीं जाने वाली थी, बट सबका पहले टिकट हो गया था, और लास्ट में मेरा टिकट हुआ था, और मेरे हस्बैंड का हुआ था, लड्डू का हुआ था। मैं रहने वाली थी, और हमारा टिकट भी सेपरेट हुआ था, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली थी। बट ऑल ऑफ सडन लड्डू के पापा भी आ गए थे, और मेरी मम्मी पहले से ही बोल रही थी कि पूरी फैमिली एक साथ होती तो सही रहता, ये वो करके। तो पहली बार चांस मिला शादी के इतने साल बाद कि चलो एक साथ सभी चलते हैं, तो मैं भी नहीं मना कि मैं बोली कि चलो भाई। मुझे ऑब्वियसली किसको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी पूरी फैमिली इकट्ठे एक साथ है हर कोई, और ये चांस बहुत कम था। मुझे नहीं लगता था कि लड्डू के पापा कभी हम लोग मतलब सब लोग एक साथ जाएंगे, मेरी मायके वाली फैमिली के साथ जाएंगे वो, बट चांस मिल गया था। वो भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं, एंड अब मोस्ट प्रोबेबली वो जाने वाले भी हैं। तो लेट्स सी कब का प्लान बनता है, बिकॉज ऑफिस का कुछ काम है। अभी क्लासेस के बारे में जैसे मैं स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले तो मैं आई तो अपना टाइम टेबल वगैरह चेंज की, बिकॉज आई हैड टू मैनेज जितना भी मैंने क्लासेस वगैरह नहीं किया था। एंड गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है, एंड आई हार्डली अटेंडेड लाइक 4 to 5 क्लासेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सो नाउ आई हैड टू कवर माई वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मैंने अभी किया स्टार्ट, और आने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 3-4 क्लासेस वापस से किया, और टोटल क्लासेस 13 हो चुके थे, जिसमें से कि 5-6 क्लासेस मेरे एडमिशन लेने के पहले ही हो चुके थे, बिकॉज मैं लेट एडमिशन ली थी। मैंने सोचा जो पास का कोर्स है वो मैं कर लूँ। एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, जो लोग भी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, वो पहले NCERT कंप्लीट कर लो गाइज। मुझे नहीं पता आप लोगों को आइडिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट NCERT इज़ मस्ट, बिकॉज अभी तक मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो सब NCERT से ही रिलेटेड पढ़ रही हूँ। और हर टीचर, और मैंने लकीली कुछ सब्जेक्ट्स के लाइक हिस्ट्री के और सिविक्स के, जियोग्राफी के कुछ क्लासेस के कवर कर लिए थे, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। जियोग्राफी तो अभी तक जितना सर ने पढ़ाया है वो सब मैंने ऑलरेडी NCERT में ही पढ़ा है।
हाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल बढ़ा रहे हैं, बट उसके लिए मैं आप लोगों को एक बुक वो सजेस्ट करती हूँ जियोग्राफी के लिए। आप ये जीसी लियोंग की बुक ले सकते हैं, जो कि मैंने भी अभी मनाली से आने के बाद लिया रिसेंटली, बिकॉज मेरे जियोग्राफी की क्लासेस ही चल रहे थे, तो मैं लेट नहीं करती, मैं तुरंत ले ली थी। मेरे पापा लेकर के आ गए थे, मैंने पापा को बोला आप लेते आइएगा, मिलेगा तो इनकेस, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, अगर ऑनलाइन अगर यहाँ नहीं मिला शॉप में तो मुझे ऑनलाइन लेना पड़ेगा। सो फाइनली मैंने शॉप में मिल गया था, मैं शॉप से पापा से मंगाई थी, मैंने बुक वाले से बात किया था, पापा ने बात कराया था, तो उन्होंने बोला हाँ है। तो जीसी लियोंग की बुक मस्ट है, इतना इजी वे में इसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं कि आपको मतलब जिसको ऑप्शनल लेना है जियोलॉजी वो तो रख ही सकता है, उससे और ज़्यादा जियोलॉजी मेरा एक और सब्जेक्ट है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में मेरे को पढ़ना है। मतलब ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं ऑप्शनल क्या है दी, तो मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आई जस्ट रैप इट अप, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 4 साल उसमें पढ़ाई किया है और मैंने पढ़ाई किया है तो मुझे उसका नॉलेज है थोड़ा बहुत। तो डेफिनेटली फर्स्ट ट्राई मैं सिविल इंजीनियरिंग से ही करूँगी, उसके बाद से लेट्स सी देखते हैं क्या, अगर मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग का, तो अगर मुझे कवर हो गया तो हो गया, अदरवाइज फर्स्ट अटैम्प्ट तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग से ही देना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव माय कोर, और मैं सिविल इंजीनियरिंग में ही करूँगी जो भी करूँगी, और इन केस नहीं हुआ तो आई थिंक ऑफ समथिंग, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। सो हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगी गाइज एनसीईआरटी आप लोग पढ़ो मस्ट, और बाकी रिमेनिंग बुक्स के लिए जब अभी मेरी पॉलिटी की क्लासेस एक भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री एक भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, बट ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी गाइज एनसीईआरटी आप लोग कवर करो, मेडिवल, और आप लोगों को अगर चाहिए कि कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़ो तो मैं तो बोलूँगी 6 to 12 ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी पढ़ने हैं। साइंस वगैरह में कुछ टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सा पढ़ना है, मिडिवल के लिए कौन सा पढ़ना है और एंशिएंट के लिए कौन सा पढ़ना है, तो वो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगी। आप लोग कमेंट करना, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगी, और वीडियो आने में थोड़ा डिले हो सकता है, बट उसके लिए आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है ऑलरेडी मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, और अब मुझे रिग्रेट भी हो रहा है, लेकिन अब हो गया। फर्स्ट टाइम फैमिली सारे साथ में थे तो बहुत इंजॉय किया, एंड अब पता नहीं कब ऐसा होगा, शायद प्रिंस की वाइफ आ जाएगी तब होगा, तो मे बी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट आई हैव टू रीड व्हाट आई हैव लेफ्ट। सो मेरी पढ़ाई स्टार्ट है अभी। कल रात में भी मैं काफ़ी लेट हो गया था, मुझे थोड़ा बर्डन भी हो जाता है कि यार मैंने इतना कवर नहीं किया, एंड लेकिन बेस्ट चांस है कि अभी घर में कोई है ही नहीं तो कवर हो जा रहा है। जब थोड़े बहुत लोग होते हैं ना तो मतलब लाइक कोई भी होता है, जैसे कि अगर आपको अटेंशन देना पड़ता है तो उतना टाइम कवर नहीं हो पाता है, बट अभी कोई है ही नहीं, मैं हूँ और प्रिंस है, तो प्रिंस अपने में लगा रहता है, मैं अपने में लगी रहती हूँ, तो जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी मम्मी पापा सब लोग आएंगे भी गांव से, लेकिन वो लोग बहुत कम टाइम के लिए आएंगे, फिर वो लोग भी बोल रहे कि नहीं तुम पढ़ो, पहले उसको ही देखो उसके बाद बाकी सब कुछ देखना। लड्डू के लिए भी मम्मी बोली कि नहीं मैं उसका केयर करूँगी, तुम अपना ध्यान दो पढ़ाई पे। सो गाइज यही था रीज़न कि क्यों मेरा ट्रिप बेकार हो गया एंड ऑल, और अभी बहुत सारा बैकलॉग बच गया है, मतलब कि पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ बच गया। मैं आपको थोड़ा सा टेबल में मैंने मॉडिफिकेशन किया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अभी आने के बाद जो मैंने किया है। मैं जैसे कि बताई हूँ फर्स्ट क्लास से कि मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की ही क्लास चल रही है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पहले मैंने अपने टेबल पे वर्ल्ड मैप चिपका दिया है, जिससे कि मुझे एक एक प्लेस के बारे में पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये मेरा टाइम टेबल है, हैंड राइटिंग बेकार सी है और मैं बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ, तो ये फर्स्ट स्लॉट सेकेंड, वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ बट 5:30 मैंने डाला है, कभी मैं उठ जाती हूँ कभी नहीं, या जो कुछ भी, और आगे मैंने लिखा आई हैव टू डू इट। सो 5:30 6 AM एंड 8 to 10 ब्रेकफास्ट प्लस बाथ, 10 से 12:30 अगेन सेकेंड स्लॉट 2.5 घंटे का है मेरा, फिर लंच है आधे घंटे का, फिर 3 hours के मेरे क्लासेस हैं,
एंड देन 4:30 to 5 जो भी मैं क्लास में पढ़ूंगी उसका रिवीजन है। 5 to 7 जो भी है वो थर्ड स्लॉट है, जैसे कि मुझे ऑप्शनल पढ़ना होता है या जो भी। 7:30 to 9:30 न्यूज़ है मेरा। न्यूज़ मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मुझे बहुत कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन अब करना पड़ेगा। मैं वॉक करते करते न्यूज़ को देखती हूँ, बट नोट्स भी बनाना होता है। सो जो भी मैंने 3 स्लॉट में पढ़े हैं उसको मुझे रिवाइज करना पड़ता है। 9 to 10 o'clock आंसर राइटिंग, जो भी मुझे क्लास में मिलता है उसका आंसर राइटिंग करना पड़ता है। और अपकमिंग चैप्टर जैसे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने वाला है वो एक चैप्टर में गो थ्रू कर लेती हूँ। सो आंसर राइटिंग में हार्डली आई थिंक आधे घंटे लगते हैं अगर आप पूरा सोच के लिखो तो, क्योंकि मैं रिवाइज की हुई होती हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाता है। एंड आफ्टर 10 डिनर प्लस स्लीप प्लस व्लॉग एडिटिंग अगर बचता है तो। यहाँ मैं आई थी तो ये वाला मैंने एक ऐसे स्टिकी नोट्स लगाए, जब तक मुझे याद होगा उसके बाद से मैं हटा दूंगी इसको। मेरा टेबल का सबसे फेवरेट पोर्शन ये है। और यहाँ पे मैंने एक लिटिल एंटाइंटे होता है तो उसके बारे में लिखा है कौन कौन से कंट्री का था, रोमानिया, फ्रांस, यूगोस्लाविया, और इसका शॉर्टकट भी लिखा है यू शुड चेक फ्रैपे इन रोमानिया। यहाँ पे मैंने लिखा है जिसका ये कौन कौन सी कंपनी है, यू फॉर यूगोस्लाविया। यू शुड में तो शुड कोई बात नहीं है, चेको ऐसे है कुछ, चेकोस्लोवाकिया पता नहीं कुछ ऐसा ही है। एंड देन फिर फ्रैपे में फ्रांस है, पी में पोलैंड है, रोमानिया तो रोमानिया ही है। तो ऐसे मैं शॉर्टकट लिखी हूँ जिससे मुझे याद रहेगा लिटिल एंटाइंटे में कौन कौन सी कंट्री थी। एंड देन ये 7 ईयर वॉर कब हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ये सब बस एक छोटे से नोट्स हैं, मतलब कि मुझे ये बहुत जल्दी हटाना है और मोस्टली मुझे याद है। तो ये 7 ईयर वॉर, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, बैटल ऑफ वैंडी वॉश जो कि इंडिया में हुआ था, नेविगेशन एक्ट जो कि स्टैम्प एक्ट नहीं, नेविगेशन एक्ट, NTWR जिसको स्टैम्प एक्ट भी बोलते हैं, बॉस्टन टी पार्टी हुआ था। आप लोग बताना बॉस्टन टी पार्टी क्यों फॉर्म हुआ था, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, बॉस्टन टी पार्टी क्यों फॉर्म हुआ था। इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन ऑफ US, अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस, बिल ऑफ राइट, US सिविल वॉर। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। और ये वर्ल्ड वार 1 का है, 14 से 18 तक हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं शॉर्टकट में मैंने बना दिया ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और बीच में जर्मनी एनसर्कल्ड। और कौन कौन से ईयर का क्या लिंक था इनका ये वाला मैंने डाल दिया है। सेंट्रल वर्सेस अलाइड पावर, अलाइड में कौन से थे और सेंट्रल में कौन से थे। हैंड राइटिंग मेरी गंदी है बट हाँ मेरे लिए अंडरस्टेबल है, और वैसे मैं पेपर पे लिखती हूँ तो सही लिखती हूँ, ये मेरे लर्निंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पे मेरा वर्ल्ड मैप है जहाँ पे मैं ऑलरेडी यूरोप के बारे में पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे है यूरोप, तो फ्रांस, स्पेन, ये सब आप देख सकते हो। तो फिलहाल अभी इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जब सर पढ़ाते हैं तो सामने होना चाहिए मैप, ताकि मैं देख पाऊँ कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। हमारा इंडिया ये रहा, चाइना ये रहा। सो यहाँ से मुझे मोस्टली विजिबल है, तो ये है लुक यहाँ तक कि मुझे दिखता है। सो गाइज कमेंट करके बताना आप लोग कि बॉस्टन टी पार्टी क्यों फॉर्म हुआ था और क्या रीज़न था इसके फॉर्म होने का। So that's it for today videos guys. So guys that's it for today's video. I hope you have enjoyed the video. ऐसे enjoy करने वाला कुछ भी नहीं था, लेकिन हेल्पफुल रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आंसर जो मैंने पूछा बॉस्टन टी पार्टी क्यों फॉर्म हुआ था और कौन सी ईयर में हुआ था, वैसे आपको वीडियो में दिख गया होगा, लेकिन क्यों फॉर्म हुआ था और कहाँ पे फॉर्म हुआ था तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए। जिसका आंसर राइट होगा मैं उसको पिन करूँगी। कंटिन्यू वॉचिंग माई व्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।